पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम सत्य साधना करेंगे तो आपको ये हमारा जो कर्म का फल है वो ये देवता बिना मांगे देंगे। आप इनकी पूजा करते रहो, कतई नहीं दे सकते। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो, आप नौकरी करते हो सरकार की, तो सरकार की पूजा करो, उसकी सेवा करो, सर्विस सरकार की करो। उसको छोड़कर आप किसी और दूसरे अधिकारी की करने लग जाओगे, नौकरी दोगे छोड़, वो अधिकारी कितने देगा? तो 500 रुपये दे देगा महीने में, गिने तिगने, ज्यादा से ज्यादा 1000 दे देगा, घना बड़ा होगा तो। और वहां आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी, सारी फैसिलिटीज मिलती थी, तो वो ही करनी पड़ेगी आपने, ना कि उसको छोड़कर अधिकारी से कितना प्यारा बोलता हो वो आपको वो तनख्वाह नहीं दे सका जो सरकार देगी। अब आपको दिखाते हैं गीता अध्याय नंबर 3 में अब हमने इन सदग्रंथों को इतने प्यार से समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अक्षर ज्ञान की कमी थी। और इस ज्ञान को में सार उस तत्व ज्ञान की कमी थी। तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने प्रदान कर दिया, अक्षर ज्ञान आपको प्राप्त है। अब दोनों मिलकर हम परमात्मा पाने की विधि का निर्णय भी कर लेंगे और उससे पर दृढ़ भी हो जाएंगे। यही पवित्र गीता जी लगभग 5500 वर्ष पहले, 5200-5300 वर्ष पहले लिखी गई थी, और आज तक इसको समझने, लेखक भी समझ नहीं सका इसको। श्री व्यास जी ने इसकी लिखा है, वो भी नहीं समझ सका। और बाकी जो आपने देख ही लिया इनके अनुवादकर्ताओं ने, जिन्होंने उन्होंने कैसा जाना होगा इसको। अब जैसे आपने महर्षि दयानंद के विषय में बड़ी ख्याति सुनी थी, हम भी सुनते थे, बड़े प्रभावित थे इस महापुरुष से कि सचमुच ये बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता ऐसे हुए ना हो सकते। हमारे अंदर ये छाप लगी थी, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमारी आंखें नहीं बनी थी, सुनी सुनाई दंत कथा से हम इसके ऊपर बड़े प्रभावित थे। और इसी के कारण, जब मुझे आदेश मिला कि तू उपदेश कर और सत्संग कर, उपदेश दे, उसके बाद मैंने देखा कि दयानंद जी की थ्योरी को भी साथ लूं, क्योंकि बड़े विद्वान पुरुष थे, बड़े महापुरुष थे। सत्यार प्रकाश को फिर दोबारा उस तत्व ज्ञान के चश्मों से देखा, अरे तेरा गजब, ये सारा गोबर भरा इसमें था, एक भी ज्ञान ऐसा नहीं जो कि संसार में समझाया जा सके। जब पटका ठा गए हो, लेकिन ये रखना इसलिए पड़ता है कि आपको दिखाने के लिए शास्त्र के इसमें यू गंध भरा है, नहीं तो ये घर पर रखने का भी कोई ना। इसमें इतने बेहुदे विचार भरे हुए हैं। चौथे समोल्लास में आदमी, घर का सदस्य, 2 बैठ के बाण बेटी भाई पढ़ नहीं सकते इसको इकट्ठे। और आध्यात्मिक ज्ञान का जिसा रोग काट रखा आपको समक्ष रखे दिया दास ने। यहां तक लिखा कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही बगीचे बाग हैं जैसे पृथ्वी पर है। तरह गजब हो, ये वाणी कोई लिख सकता है बगैर नशे का आदमी? कति छक्का भांग पी रखी हो और वो लिख सके ऐसे सूर्य पर आदमी रहते, हाथ कांप जाए ना। सूर्य पर लिख, 6ठी क्लास के बालक ने पूछ ले, लिखिए वह सूर्य पर आदमी रहते हैं, सूर्य पर आदमी कैसे रहते हैं, वो भी मना कर देगा। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ यह खेचा ताणी ने शुरू होगी कि मन ने इनकी पोल पाट दी। और अब जो कुछ व्यक्ति हैं 150 जो रोटी खा रहे इसी की किताब बेच के, इसके नाम पे एक समूह बना के, वो उन अपने अनुयायियों को, भोले वालों को मिसगाइड कर रहे हैं कि रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, झूठी महर्षि दयानंद जी की बदनामी करता है। महर्षि दयानंद जी की तो बदनामी मैं इतनी भी ना करता, मैं तो ज्ञान खोल कर दिखाऊंगी, इसने ये लिख रखा है बस। और वेद ये बताते हैं, तुलना करता हूं। उनको पता है कि जब तुम्हारे अनुयायियों को सच्चाई का पता लग गया तो उठड़े पर कूद जाएंगे, ये पाँव भी नहीं तुम्हारे पास। तो ये कब तक रोक सकेंगे? ये तो रुक लिया, इसका तो विस्फोट हो चुका है। शिक्षित समाज में ये पहुंच चुका है सारा तत्व ज्ञान और इनका ज्ञान। हमने CD बना बना कर, पुस्तक लिख लिख कर जनसाधारण तक भिजवा दी, बिल्कुल सस्ते भाव में, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, बहुत ही सस्ते में, ताकि जनसाधारण परमात्मा को पहचान सके। अब देखना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले गावे। यही प्रमाण आपको पवित्र गीता जी में दिखाते हैं।
अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर, ये श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 3, तू शास्त्र विहित यानी शास्त्र अनुकूल जो शास्त्रों में लिखी हुई साधना है कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा यानी एक स्थान पर हठयोग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं होगा, सिद्ध होगा। अच्छा आगे देखो, इसी में फिर 9वें, ये 8वां श्लोक पढ़ा आपने, अब 9वां देखो। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन तू आसक्ता से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब कर्तव्य शब्द क्यों लिखा है इन्होंने, यानी जो करने योग्य है, जो शास्त्र अनुकूल साधना वो कर, और हठ योग करना कोई फायदा नहीं, तप करना ये तो मूर्खा की साधनाएं हैं। यदि तू ऐसे बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, काम भी कर और भक्ति भी कर। यही परमात्मा अपने सवसम वेद में कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जन साधारण भी भक्ति कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, रोगी भी कर सकता है। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करके स्वस्थ भी होंगे और मुक्त भी होंगे, धनी भी होंगे। अब देखिए 3 अध्याय का 10वां श्लोक। अब क्या बताया कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। अब 11 में देखिए, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ओए हो, ये गहरा पॉइंट है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ओहो, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ध्यान से सुनना, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना स्वयं ही भोगता हुआ है, चोर है। अर्थात जो दान धर्म नहीं करता वो तो पापी आत्मा है, वो चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग हैं वे अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं और वे तो अपाप ही को ही खाते हैं। अब 14-15 में और कमाल है, वो इसके बाद आपको बताएंगे इसी की तुरंत ही। आप जी ने गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10, 11, 12 और 13 में सुना कि जो यज्ञ नहीं करते, कहते ब्रह्मा ने प्रजा की उत्पत्ति करके ये कहा था तुम यज्ञ करो, और ये यज्ञ माने साधनाएं, अनुष्ठान, शास्त्र अनुसार साधनाएं करो, और ये साधनाएं तुम्हें वृद्धि को प्राप्त करेंगी, तुम्हें समृद्ध बनाएंगी। यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, और उन्नत यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर उन्नत करेंगे। अब यज्ञ के द्वारा कैसे बढ़ेंगे वो देवता, अब इस पॉइंट पर आते हैं। जैसा कल आपको बताया था, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 1 से 4 में और 16 17 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ऊपर को जड़ मूल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। बीच में तना ये अक्षर ब्रह्म है, परब्रह्म, और डार जो है वो ब्रह्म है, ये काल है। तो उसमें बताया कि जो मूल परमात्मा है वही तीनों लोकों में उत्तम पुरुष है, तू अन्य है। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को
तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखिएगा, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का, गीता नंबर अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 का आशय है। इसमें इसका निर्णय है। अब ऊपर को मूल परमात्मा, ये जड़ रूपी भगवान तो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म। और ये तना है, ये क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष भी कहते हैं इसको, परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और ये तना जो है ये क्षर ब्रह्म है। और ये तीन इस डार, ये डार समझो, ये डार है, तना तो है अक्षर पुरुष, और डार मोटी डार निकलती है, ये एक क्षर पुरुष है यानी ब्रह्म है। और ब्रह्म, इस डार से फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पत्ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हुआ की डार, ये यहां से ऊपर ऊपर जो दिखाई देगा ये एक पेड़ है। और निरंजन हुआ की डार, ये ब्रह्म, इसका एक मोटी डार है। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम यहाँ हैं, हम आगे हैं, यहाँ से खुराक चलती है, आहार चलता है। ये भक्ति करके यहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर यहाँ से शक्ति आती है तना में, तना से डार में, डार से शाखाओं में। फिर जो भी जिस देवता की क्या आश्रित है, जिसकी ड्यूटी लगाई है, उनको फिर यहाँ संसार रूपी पत्तों को इन्हीं से आहार मिलता है। ये मिलता कैसे है ये देखिएगा। अब जैसे हमने शास्त्र, अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 13 में सुना कि शास्त्र विहित, शास्त्र अनुसार जो साधना की जाती है वही साधना लाभदायक है। तो ये देखिएगा, जैसे हमें आम का पौधा लाए और उसको जमीन में या गमले में, आंगन में लगाया, तो जड़ नीचे मिट्टी में दबाई और उसके जड़ की पूजा शुरू की, सेवा शुरू की, उसकी सिंचाई शुरू की। तो जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा पेड़ बना, बड़ी बड़ी टहनी बढ़ गई। वो बढ़ कर टहनियाँ, फिर ये देवता रूपी टहनी बड़ी हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई, और फिर ये अपने आप लदपद होगी फलों से, बिना मांगे फल देने लगी। फिर ना सिंचाई की आवश्यकता, फिर वो इतना फल देंगी बाद में जो पूरा पेड़ बन जाएगा। तो ये देखिएगा, ये है एक पौधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ, लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब हम इस पूर्ण परमात्मा, जड़ रूपी भगवान, पूर्ण परमात्मा, संसार रूपी जो वृक्ष की जड़ है, इसकी पूजा करेंगे। इसकी पूजा करेंगे तो यहां से ये आहार चलेगा तना में, तना से इस डार में, डार से ये शाखाओं में, इन देवताओं को पहुंचेगा। फिर हमें हम यहां पर हैं, ये हमें मिलेगा। अब यही प्रमाण दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम देवताओं की पूजा शुरू कर दी, उल्टा कर लगा दिया भक्ति रूपी पौधा। हमने ये उल्टा पौधा लगा दिया, जिससे वो मूल परमात्मा छोड़ दिया, टहनियों की पूजा शुरू कर दी। ये पौधा ही नष्ट हो गया। ये शास्त्र विधि रहित, शास्त्र विरुद्ध साधना है, अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूप पौधा। प्रभात दास यही कहता है, परमेश्वर ने यही बताया कि इसको तुम ऐसे कर लो, बस कुछ नहीं छोड़ना, ना कोई तोड़ना, कुछ नहीं करना। अपनी साधना शास्त्र अनुकूल प्रारंभ करो, अपने सदग्रंथों में प्रमाण है। अब देखना, अब फिर पढ़ो इसी 3 श्लोकों को, समझ में आएगी पवित्र गीता जी। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 का अब श्लोक नंबर 10 देखो। यहां से ये 10 नंबर श्लोक है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। आगे देखो 12वें में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ओहो,
बिना मांगे देते रहेंगे, और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना ही स्वयं भोगता है तो वह चोर है। अब देखिए, अब ये पौधा था, ये भक्ति रूपी पौधा हमने जैसे इसकी विधि है बीजन की नो लगा दिया। अब इसकी पूजा की मूल की जड़ की, तो ये बढ़ गया, ये टहनियां बड़ी होगी, जो टहनी बड़ी बड़ी हुई, बढ़ गई, बढ़ के फिर ये पेड़ बन गया। तो इसमें लिखा है कि ये देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए, ये देखिए यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से किया हुआ पुण्य से ये द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यानी ये वृक्ष टहनी बन गया, पूरा पेड़ बन गया, पौधा जो था, तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। ओहो, अब क्या बताया है कि जब तुम शास्त्र अनुकूल साधना शुरू कर दोगे तुमने मांगने की जरूरत नहीं पड़े। हम यहाँ कोई पुत्र मांगता है, कोई भैंस का थन बिगड़ गया यो ठीक हो जाए भगवान, कोई प्लाट ना बिकता, कोई बात नहीं, क्योंकि शुरू में हम इतने दुखी हो चुके हैं, सब साधनाएं भी कर ली, सब संतान दौरे भी जा लिए, और ये दुख न्यों के थे। परमात्मा क्योंकि आपके भाग्य बिना नहीं मिल सकता, और आपके भाग्य में जो था नहीं तो वह ले मिल जाता। तो यहाँ कबीर परमेश्वर अपने कोटे ते आपको कुछ राहत शुरू में एट द सपोर्ट देगा, जो सच्चे दिल से लगेगा। आपके भाग्य में नहीं होगा, वो परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देगा, जो कुछ इच्छाएं आपकी शुरू में ही पूरी कर देगा। फिर आपको कहा जाएगा कि भक्ति रूपी पौधा तुम बोलो, खुद बीजो, और फिर इसकी ऐसी प्रारंभ कर दो भक्ति, कुछ दिनों के बाद देखना तुमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी वस्तु की भी, आप परमात्मा बड़े भंडार रखेगा और मोक्ष भी आपको देगा। अब इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति इन देवताओं को उन्नत करते हैं और इनके द्वारा जो आपको दिया जाता है धन, उसमें से पुण्य पर नहीं लगाते। जैसे आपने जो शास्त्र अनुकूल साधना की, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा की, उससे आपके शुभ संस्कार आपके अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। उनको फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देते रहते हैं, चाहे आप इन्हें कुछ भी कहते रहो। कुछ ऐसे लोग हमने देखा जिनके खूब खेती थी, ट्रैक्टर चला करते और सुबह उठते दारू पीने लग जाते, उसको कभी कह देते भाई भगवान का नाम ले ले, तनु कहता भगवान की के बेटी गोडी है करके खाना हो से, भाई मैं ना करूँगा, भगवान कैसे दे देगा। बोल भगवान को गाड़ी भी दी फिर भी उनको ठाठ रखे इनको, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों पुण्य कर रखा है, वो तो देंगे ही देंगे, और जो बकवाद कर रहा है वो लिखे जाते हैं साथ साथ, फिर उनका बक्कल तारेंगे इकट्ठा ही। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है कि अभी आपको दिखाते हैं कि पूजा तो जड़ की करनी होगी जब ये लाभ मिलेगा। कैसे? अभी गीता जी निर्णय देगी इसका, पवित्र गीता शास्त्र हमें बताएगा 14 और 15 मंत्र 3 अध्याय का। इसमें यह भी निर्णय होगा कि इस ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई, जबकि अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलत कर रखा है। अब आपने पढ़ा कि उन देवताओं के द्वारा दिए हुए, गीता जी अध्याय नंबर 3 का और ये श्लोक नंबर 13 देखो, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं ही भोगता रहता वो चोर है। अर्थात दान धर्म नहीं करता, फिर अनुष्ठान नहीं करता, जो धर्म अनुष्ठान नहीं करता वह व्यक्ति भगवान का चोर है, सतेन है। अब 13वें श्लोक में लिखा है, ये 13वां श्लोक है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं, और वे जो पापी लोग हैं अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। इसका भावार्थ है कि जो परमात्मा ने आपको सुविधा दी है, धन दिया है,
उसमें से परमात्मा के नाम आप नहीं लगाते हो तो आप अपना केवल पेट भरने के लिए मौज मस्ती करते हो, 6 प्रकार की सब्जी बनाओ, हलवा पूरी खीर खाकर हैं, और उसका वैसे ही बर्बाद कर रहे हो और दान धर्म विधिवत नहीं कर रहे हो, तो आप पाप को ही खा रहे हो, आप परमात्मा के दोषी अपराधी बन रहे। कहते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वो पाप से बच जाते हैं। अन्न, यज्ञ से बचा हुआ अन्न कैसे होता है? जैसे यहां पर पूर्ण परमात्मा कबीर जी को इष्ट रूप में पूजा जाता है, उसके नाम परमात्मा के निमित्त भोग लगाया जाता है, उस भोग के बाद उनका भोग निकाल करके शेष बचे हुए अन्न को पुण्यात्माओं में वितरित किया जाता है, भंडारा रूप में भी और प्रसाद, वैसे प्रसाद रूप में भी। परमात्मा को पहले भोग लगाया जाता है, उस शेष बचे हुए अन्न को, प्रसाद को पुण्यात्मा वही खाती हैं जो यहां पर आते हैं, वही पापों से बचते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधक के जानबूझ कर पाप करने नहीं होते। आगे पिछले तो सभी माफ हो जाते हैं, पिछले तो सभी अपराध अक्षमा हो जाते हैं, भविष्य में आगे आने वाले हम जानबूझ कर तो करेंगे नहीं, जानबूझ के करेंगे तो हमारे नामखंड हो जाएगा, फिर आपके ऊपर वही फिर टट्टू सा लग जाएगा, दोनों कर्म फिर शुरू हो जाएंगे। और अनजानपने में पाप हो जाते हैं, उनको भी माफ परमात्मा कर देता है। तो क्या लिखा है कि आप यहां जो आते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधक हैं, और शास्त्र अनुकूल साधक ही इस परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा के भोग लगने के बाद शेष बचे हुए अन्न को खाते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हो। और आप ही उन पुण्यों से बचे हुए, शेष उन पापों से, आप उन पापों से बचे हुए, शेष उन पापों से नहीं बचे हुए। क्योंकि प्रथम तो साधना करते नहीं, कुछ करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब 14-15 मंत्र में तीसरे अध्याय के में निर्णायक ज्ञान दिया है, ये ध्यान से पढ़ें। अध्याय नंबर 3 का श्लोक 14 और 15 को इकट्ठा ही अनुवाद किया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, वर्षा, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल साधनों से ही, यज्ञ विहित यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरे बगैर शास्त्र अनुकूल किए हुए वो साधना ठीक नहीं होती। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और कर्म समुदाय को तुम ये इन्होंने यहां गड़बड़ कर रखी है। ब्रह्मो उद्भवम, यहां लिखना चाहिए था ब्रह्म से उत्पन्न हुए। कर्म जो यहां हमने करने पड़ रहे हैं ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म ने लगाए, काल ने। और ब्रह्म का अर्थ इन्होंने वेद कर रखा, नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है। यहां लिखना था ब्रह्म को आप अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, जिस इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर परमात्मा है, सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित, मुख्य। इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, और वर्षा जो है शास्त्र अनुकूल धर्म पुण्य करने से होती है। और यहाँ हम इस काल के लोक में आएंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा। सतलोक में जाने के बाद हमें निष्कर्म में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वहाँ कोई कर्म नहीं करना होता। उस निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सतिथि को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ कर्म करने पड़ेंगे। तो ये कर्म यहाँ करने पड़े, और ये कर्म का विस्तृत यहाँ कर्म हमारे क्यों लगे, क्योंकि हम काल के गेल यहाँ पर आ गए, और काल ने ही यहाँ कर्म लगाए। करोगे तो पेट भरोगे, ना तो भूखे मरोगे। इसने ऐसा नियम बनाया। तो हमने कहते हैं ये काल ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म से ये कर्म उत्पन्न हुए, इस काल के लोक में आए, तो ये शास्त्र अनुकूल कर्म हमें करने पड़े। और कहते ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म तय। गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म।
और वही परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म ही वह है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो सनातन यानी सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापक परमात्मा ही वेद यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यानी उसी को इष्ट मानकर, मुख्य मानकर जड़, उस जड़ की पूजा की जाती है, उसको इष्ट रूप में मानकर उस परमात्मा को पूजा जाता है। फिर ये वो हमारा शास्त्र अनुकूल किया हुआ पुण्य इन देवताओं के पास जाता है, हमारे शुभ संस्कारों में लिख दिया जाता है, और हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत हैं। फिर उस पुण्य को ये हमें देते हैं। अब इस प्रकार, अब कोई कहे कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को आपके गुरुजी ऐसे कहते हैं, वैसा कहते हैं, हम जैसे का तैसा कहते हैं। आप उनकी महिमा, एक हरियाणा के मंत्री की महिमा कोई प्रधानमंत्री करके कह रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बात से सहमत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम, आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है और ये सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, इनके पिता माता भी हैं, ये जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये अविनाशी नहीं है, नाशवान हैं, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथों में और इनके इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके लोक वेद के आधार पर बात करते हो, लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो। लोक वेद के आधार पर आप इन्हें सर्वेश्वर कहते हो, महेश्वर कहते हो, मृत्युंजय कहते हो, लेकिन वेद ज्ञान, सबसम वेद के ज्ञान के अनुसार और इनके इतिहास में लिखे हुए ज्ञान के अनुसार ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है। अब आप देखिएगा, इन्होंने कहा कि ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ये न्याय संगत नहीं है, अनुचित है। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है, और वेद का अर्थ है उस ज्ञान, उस प्रभु के विषय में जानकारी, उसका विधान। एक संविधान होता है, एक राजा होता है। राजा को संविधान नहीं अर्थ किया जा सकता, क्योंकि राजा अलग है और संविधान उसका नियम कानून है। और जो वेद को, जो राजा को कहे ये राजा का अर्थ विधान लिख दे, संविधान, तो वो परिचित नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है। ऐसे इनको तत्व ज्ञान था ही नहीं। अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, लेकिन मूल संस्कृत बिल्कुल सही है। अब हम जो आपको बताना चाहते थे कि साधना हम ठीक ना करके अपना काम बिगाड़ बैठे। हम साधना ठीक ना करके अपना ये कर्म बिगाड़ दिया हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी, वो नहीं की।